Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today is the third lecture of general engineering. Today I came with a very new topic that is stone. Okay, तो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है. बिल्डिंग मटेरियल्स में हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं. बिल्डिंग मटेरियल मीन्स क्या हो गया? वैसा मटेरियल्स जो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करने में यूज़ होता हो. ठीक है. ठीक है, जैसे आपका स्टोन्स हो गया, ये बिल्डिंग मटेरियल है. स्टोन्स काफ़ी यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में. फिर ब्रिक्स हो गया, लाइम हो गया. लाइम बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम में आता है. सीमेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. ठीक है. कंक्रीट हो गया, मोटार हो गया, एंड टिम्बर एंड मैनी मोर. सो दीज टिम्बर, so these are the important one. ओके, तो ये सब बिल्डिंग मटेरियल है जो कि इम्पोर्टेंट है जनरल इंजीनियरिंग में. यही सबसे क्वेश्चंस आएंगे. तो स्टोन्स आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. फिर ब्रिक्स हो गया, फिर लाइम हो गया. ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा जो है ड्राइव होते हैं. फिर आपका सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, मोटार हो गया. मोटार मीन्स मसाला होता है, सिंपल. ठीक है. मसाला आपका सीमेंट मोटार भी होता है, सीमेंट और सैंड का मसाला. लाइम मोटार भी होता है और भी होते हैं. ठीक है. फिर टिम्बर हो गया. तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स है. आज हम लोग स्टोन्स के बारे में देखेंगे. स्टोन्स बेसिकली होते क्या है? स्टोन्स डेराइव कहाँ से होते हैं? रॉक्स से. ठीक है. बड़ा बड़ा जो रॉक्स होता है, चट्टान, उसी से हम लोग को स्टोन्स मिलता है. और स्टोन्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है. ठीक है. स्टोन्स जो है आपके डेराइव होते हैं रॉक्स से. ठीक है. इन लोग का कोई शेप नहीं होता है, स्टोन का कोई शेप नहीं होता है. तो नो डिफिनिट शेप, और कोई फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन भी नहीं होता है. केमिकल कंपोजिशन. ओके. कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन भी नहीं होता है. ये सब बेसिकली मिक्सचर होता है. ठीक है. मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स. दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स के ये मिक्सचर होता है. टू और मोर मिनरल्स. ओके. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो स्टोन कहाँ से डिराइव होता है? रॉक से. इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है. और ऑब्वियसली फिक्स केमिकल कंपोजिशन कहाँ से रहेगा? बहुत सारे मिनरल्स से मिलके ही बनता है. दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स का मिक्सचर होता ही है. ठीक है. अब इसको जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली इसको तीन ग्रुप में बांटते हैं. ठीक है. पहला हो गया आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है. दूसरा हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन. एंड द थर्ड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है. दीज आर द थ्री ग्रुप्स जिसमें स्टोन को डिवाइड किया जाता है. तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं. सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. ठीक है. तो लेट मी गिव द हेडिंग जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली तीन टाइप का होता है. ठीक है. इसमें तीन टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्टोन रॉक्स को. ठीक है. पहला हो गया इग्नियस रॉक. सेकेंड हो गया सेडिमेंट्री रॉक. The third one is metamorphic rock. Metamorphic rock. Okay, so these are the three types of geological classification. ठीक है. वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले इग्नियस रॉक क्या होता है? आप लोग सभी को इससे परिचित होंगे, स्कूल टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं. तो इग्नियस रॉक कैसे बनता है? तो ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा, और यू कैन से मोल्टन मास. ओके. तो बेसिकली ये किससे बनता है? ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा.
Let me change the color. Okay, which color I have to choose? This one will be better, I think. Yeah, it's good. So igneous rock कैसे बनता है? Due to the cooling of magma above और below the earth surface. हो सकता है जैसे अगर ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका मैग्मा ज्वालामुखी, जैसे आप लोग देखेंगे वॉल्केनो, वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उससे जो लावा निकलता है, तो अगर बाहर जो वो सॉलिडिफाई होता है तो वो इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारा जो आपका मैग्मा है जो अर्थ से निकलता है, तो आपके विद इन कंसिडरेबल डेप्थ में भी रह सकता है, वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, पूरा सरफेस तक नहीं आएगा। तो आपका मैग्मा जो है वो कूल आपका अर्थ सरफेस से बिलो भी हो सकता है और एबव भी हो सकता है, ठीक है। तो जो मैग्मा के कूल होने से जो रॉक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू यू। कुछ एग्जांपल जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट जो है आपका इग्नियस रॉक है, ठीक है। ये फर्दर भी क्लासीफाई होता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो उतना, अगर आप सिविल खाली देखते हैं तो हम लोग को और फर्दर पढ़ना पड़ता है, लेकिन जनरल इंजीनियरिंग का बात कर रहे हैं तो उतना डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है? ग्रेजुअल डिपोजिशन होता है, ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड क्ले। तो इसमें क्या होता है कि सैंड और क्ले लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते जाता है एक जगह, ठीक है। जैसे सैंड है तो सैंड का लेयर एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाता है, तो इससे क्या होता है, समय के साथ साथ रॉक का निर्माण होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो ये सब रॉक्स जो होता है लेयर्स में होता है, ठीक है। कैसे होता है? लेयर्स में होता है, लेयर्स में होता है। अगर हम लोग इसको अलग करना चाहें, मतलब स्प्लिट करना चाहें, तो ये इजिली स्प्लिट हो जाता है लेयर वाइज, ठीक है। इसीलिए इसको स्प्लिट इजिली हो जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में, आपको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल का हम लोग बात करें तो एग्जांपल में आ जाएगा लाइमस्टोन, सैंडस्टोन भी आएगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का। तो इसमें क्या होता है? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ original structure under heat and excessive pressure, under heat and excessive pressure। सो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये होता है इग्नियस रॉक ही है और सेडिमेंट्री रॉक, इसी से बनता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर इग्नियस रॉक में हम लोग इसका जो कोई स्ट्रक्चर होगा इसका जो भी, ठीक है, अगर इसमें हम लोग एक्सेसिव प्रेशर डाल दें और हीट अगर डालें, ठीक है, अगर हीट और एक्सेसिव प्रेशर डालें तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। वैसे सेडिमेंट्री में भी अगर आप एक्सेसिव हीट और प्रेशर डालते हैं, ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर और हीट दोनों को, तब जाके आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे सेडिमेंट्री का ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है, लेयर बाय लेयर है, लेकिन हम लोग अगर उसका उसमें एक्सेसिव प्रेशर और हीट डालें तो क्या होगा कि उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो अल्टर हो जाएगा, वो जैसा लेयर बाय लेयर था वो वैसा नहीं रहेगा। तो वैसे ही बनता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। मीन्स ये रूप किसका होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री का ही होता है, बस उसमें एक्सेसिव प्रेशर और हीट अगर उसमें डाला जाता है तब मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं मार्बल, ठीक है, मार्बल जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ये हम लोग जान गए।
नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन. द सेकेंड वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार रॉक आपका दो टाइप का होता है. पहला हो गया स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. एंड द सेकेंड वन इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स. अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स. स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हम लोग जस्ट ऊपर ही देखे, जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, इसमें डिस्टिंक्ट लेयर होता है. ठीक है, डिस्टिंक्ट लेयर्स, और इसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, लेयर वाइज जो है सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो वैसे रॉक्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. एग्जांपल हम लोग ऊपर ही देखे थे, क्या था आपका, लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया. लाइम स्टोन देखते होंगे, लाइम स्टोन और सैंड स्टोन में आपका ये क्या बोलते हैं, लेयर्स रहता है, डिस्टिंक्ट लेयर्स होता है. उस लेयर वाइज से हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं. फिर एक स्लेट भी होता है और सैंडस्टोन. ये सब क्या हो गया, एग्जांपल हो गया स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का. ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जस्ट इसका उल्टा हो गया, इसमें कोई लेयर्स नहीं होता है, नो डिस्टिंक्ट लेयर्स. ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली. इसको इजिली हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसमें एग्जांपल का अगर बात करें तो हो जाएगा आपका ग्रेनाइट हो सकता है, मार्बल हो सकता है. ग्रेनाइट, मार्बल. ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हो गया इसका. ठीक है, अब समझिए हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जिसमें लेयर्स रहता है, डिस्टिंक्ट लेयर, जिसके थ्रू हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, वो हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या हो गया, जिसमें कोई लेयर नहीं रहा है एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजली. जैसे एग्जांपल पे हम ले सकते हैं ग्रेनाइट, मार्बल एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार तीन टाइप होता है आपका रॉक्स का. पहला हो गया सिलिसियस रॉक्स. सिलिसियस रॉक्स. सेकंड हो गया आर्जिलेसियस रॉक्स. आर्जिलेसियस रॉक्स. एंड द थर्ड वन इज कैलकेरियस रॉक्स. कैलकेरियस रॉक्स. ठीक है, जिसमें आर्जिलेसियस रॉक और कैलकेरियस रॉक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सीमेंट में. ठीक है, सिलिसियस रॉक्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिलिका जो है प्रीडोमिनेट करता है, मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ऐसा रॉक में सिलिका जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. ठीक है, अगर एग्जाम्पल का बात करें हम लोग, तो इसमें आ जाएगा ग्रेनाइट. ठीक है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट. एंड द थर्ड वन इज ग्नीस. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिलिसियस रॉक. ओके, आर्जिलेसियस रॉक में हम लोग पढ़े थे, इसमें क्ले और यू कैन से अलुमिना, ये ज़्यादा अमाउंट में रहता है. वैसे रॉक्स जिसमें आपका क्ले और एल्यूमिना ज़्यादा अमाउंट में रहे, उसको बोलते हैं आर्जिलेसियस रॉक. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन सीमेंट. ओके, तो इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया आपका, क्ले और एल्यूमिना. ठीक है, एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्लेट, लेटराइट, लेटराइट, काओलाइन. So these are the examples of argillaceous rocks. Third one is calcareous rocks. Should I change the color? Yeah. Next one is calcareous rocks. ये भी हम लोग सीमेंट में देखे थे. इसमें क्या रहता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेट करता है. कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेट मीन्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इस रॉक का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है. ठीक है, समझ में आया?
लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, यू कैन से लाइम ऑल्सो, लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें आ जाएगा लाइम स्टोन एंड मार्बल, लाइम स्टोन एंड मार्बल। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सिलिसियस रॉक नाम से सब में पता चल रहा है, इसमें सिलिका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये सब एग्जांपल्स हो गए। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रेनाइट अगर दे दिया तो ये आपका किसका एग्जांपल है, किस टाइप का रॉक का। ऑप्शन में आपको दे सकता है सिलिसियस रॉक, आर्जिलेसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक्स। सो यू हैव टू सेलेक्ट विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके, फिर ऐसे स्लेट, लेटराइट, काओलाइन कुछ भी दे सकता है। बस आप लोग को ये ध्यान में रखना, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ओके, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट स्टोन्स के बारे में देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट में आते हैं कुछ कुछ, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है क्या आपका ग्रेनाइट, इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग देखते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट जो है बेसिकली क्या होता है, इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक। ओके, और ये कैची से मिल के बनता है। तो इसका कंपोजिशन बेसिकली क्वार्ज होता है, क्वार्ज, फिर फेल्सपर होता है, फेल्सपर एंड माइका। तो ये तीनों चीज़ का मिक्सचर होता है। ग्रेनाइट क्या हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, और ये तीनों चीज़ से मिलकर बनता है, क्वार्ज, फेल्सपर एंड माइका। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.64। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका हो गया 2.64। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात करें तो वो आपका वेरी करता है 70 टू 130 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इग्नियस रॉक होता है ग्रेनाइट, क्वार्ज, फेल्सपर और माइका से मिलकर बनता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 2.64 होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात करें तो 70 टू 130 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है। ठीक है, कलर इसका जो है, इसका कलर क्या होता है, तो कलर इसका वेरी करता है। ठीक है, डिपेंड करता है किसमें, तो फेल्सपर पे डिपेंड करता है। फेल्सपर आपका अलग अलग कलर में आता है। ठीक है, हो सकता है ब्राउन हो, या फिर ग्रे, ग्रीन, पिंक। तो जिस कलर का आपका फेल्सपर होगा उसी कलर का आपका ग्रेनाइट होगा। तो ये फेल्सपर पे डिपेंड करता है। फेल्सपर एक्चुअली में होता क्या है, तो ये अल्मुनियम का सिलिकेट है, सिलिकेट ऑफ अल्मुनियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट। फेल्सपर जो आपका एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ वेरिंग अमाउंट में आपको पोटास भी रहता है, और सोडा या लाइम बोल सकते हैं, सोडा और लाइम। तो बेसिकली आपका जो फेल्सपर होता है वो एल्युमिनियम सिलिकेट को बोलते हैं, और इसमें पोटास और सोडा भी पाया जाता है। ठीक है, तो आपका फेल्सपर का जो भी कलर हो उसी कलर का आपका ग्रेनाइट रहेगा। ठीक है, ग्रेनाइट जो है ऐसा रॉक है जो कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे देता है वेदरिंग को, हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। इजीली इसको पॉलिश भी कर सकते हैं हम लोग, इजीली पॉलिश्ड एंड वर्कड, वर्क भी इसके साथ इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका यूज हम लोग एक्सटीरियर फेसिंग में करते हैं, एक्सटीरियर फेसिंग। ठीक है, जो बाहर का वॉल्स वगैरह होता है वहाँ पे एक्सटीरियर फेसिंग में हम लोग ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल बातें हो गई ग्रेनाइट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज स्लेट। ग्रेनाइट के बारे में हम लोग देख लिए। सेकंड है स्लेट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग रॉक है। तो ये क्या होता है, आपका आर्जिलेसियस रॉक होता है। ठीक है, इसका कंपोजिशन का अगर हम लोग बात करें तो एलुमिना मेन कंपाउंड रहता है इसमें।
और ये मिक्स रहता है आपका या तो सैंड के साथ और कार्बोनेट ऑफ लाइम, या तो सैंड के साथ मिक्स रहता है या फिर कार्बोनेट ऑफ लाइम के साथ। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका रहता है 2.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया 2.8। ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात करें तो ये 60 टू 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। कलर का बात करें तो ग्रे इन कलर रहेगा और डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का। ठीक है। ये अगर फाइनली ग्रेन्ड है, अच्छा आपका स्लेट है, तो काफ़ी हार्ड और टफ रहेगा, हार्ड एंड टफ एंड फाइन ग्रेन्ड। ठीक है। इसका यूज़ का बात करें तो हम लोग इसको टाइल्स बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये काफ़ी एक्सेलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल है, रूफ कवरिंग मटेरियल है। ठीक है। तो ये सब हो गया स्लेट के बारे में। आर्जिलेसियस रॉक है, एल्यूमिना के साथ या तो सैंड के साथ मिक्स रहता है ये, या फिर कार्बोनेट ऑफ लाइम के साथ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 2.8 रहता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60 टू 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कलर ग्रे या फिर डार्क ब्लू कलर का रहेगा। अच्छा, जो आपका स्लेट होता है वो हार्ड रहता है, टफ रहता है और फाइनली ग्रेंड रहता है। ठीक है। टाइल्स के रूप में यूज़ करते हैं और काफ़ी एक्सेलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल है ये। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो रॉक है वो देखते हैं ग्नीस। ग्नीस जो है आपका सिलिसियस रॉक है। ठीक है। सिलिसियस रॉक जिसमें सिलिका प्रीडोमिनेट करता है। ठीक है। इसमें ये कंपोजिशन इसका क्या रहता है, क्वार्ज एंड फेल्सपर, क्वार्ज एंड फेल्सपर। मतलब बेसिकली ये क्वार्ज और फेल्सपर का बना हुआ रहता है। ठीक है। इसमें काम करना काफ़ी इजी रहता है क्योंकि ग्नीस हल्का होता है। ठीक है। और ये एक्सेलेंट मटेरियल है, एक्सेलेंट मटेरियल फॉर स्ट्रीट पेविंग। स्ट्रीट में पेविंग करने के लिए बेस्ट या फिर एक्सेलेंट मटेरियल है। ठीक है। ग्नीस सिलिसियस रॉक है, क्वार्ज एंड फेल्सफर से बनता है, एक्सेलेंट मटेरियल है फॉर स्ट्रीट पेविंग। ठीक है। थर्ड स्टोन का बात करें तो वो गया आपका सैंड स्टोन। ठीक है। सैंड स्टोन क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मेनली ये आपका क्वार्ज, लाइम एंड सिलिका से मिलके बनता है, क्वार्ज, लाइम एंड सिलिका। ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका होता है 2.65 टू 2.95, इसके बीच में वेरी करता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरी करता है आपका 35 टू 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मतलब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। कलर का बात करें तो कलर होता है इसका वाइट, ग्रे, ब्राउन एंड पिंक एक्सेट्रा। तो ये सब कलर का हो सकता है आपका सैंडस्टोन। ठीक है। जो फाइनली ग्रेन्ड आपका स्टोन्स रहता है, सैंडस्टोन फाइनली ग्रेन्ड जो रहेगा, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। फाइनली ग्रेन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल रहता है। ठीक है। इस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो यूज़ हो गया इसका एस्लर वर्क में। एस्लर वर्क, एस्लर वर्क आपका बेसिकली मेसनरी वर्क है। जैसे ब्रिक को हम लोग ले नहीं करते, वैसे ही हम लोग ये सैंडस्टोन का भी ब्रिक्स बनाते हैं और उसको ले करके हम लोग मशीनरी में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका एस्लर वर्क। ठीक है। मोल्डिंग्स में यूज़ होता है,
और कार्विंग में यूज़ होता है। मोल्डिंग क्या हो गया? मोल्डिंग आपका इसका जो सीलिंग्स वगैरह में यूज़ होता है साइड से, वो आपका मोल्डिंग्स हो गया। ठीक है। और कार्विंग्स जो स्टोन में हम लोग कार्व करके कुछ कुछ बनाते हैं, जैसे पहले स्टोन में काफ़ी कार्विंग होता था। ठीक है। तो कार्विंग के लिए भी सैंडस्टोन आपका बेस्ट रहता है। ठीक है। नेक्स्ट सैंडस्टोन हो गया। नेक्स्ट वन इज लाइम स्टोन। ओके। ओ, पेज काफ़ी कम है। चलिए लाइम स्टोन देखते हैं। लाइम स्टोन। ठीक है। लाइम स्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है। ओके। और ये आपका कैलकेरियस रॉक होता है। कैलकेरियस कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक्स क्या हो गया? जिसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा अमाउंट में रहता है। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात करें तो इसका रहता है 2.6 के लगभग। ठीक है। और ये किस किस कलर में रहता है? तो वो हो जाएगा आपका ब्राउन येलो, ब्राउन येलो एंड डार्क ग्रे। सो लाइमस्टोन क्या हो गया? सेडिमेंट्री रॉक हो गया, उसमें भी कैलकेरियस रॉक्स में आता है। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 2.6 हो जाएगा। कलर ब्राउन येलो और डार्क ग्रे होता है। ठीक है। यूज़ का बात करें तो यूज़ होता है ये ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ होता है। ठीक है। स्टोन मैसनरी में भी यूज़ होता है ये। स्टोन मैसनरी में भी यूज़ होता है लाइमस्टोन। ठीक है। नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट वन इज मार्बल। 6 नंबर में आ जाएगा आपका मार्बल। ओके। थोड़ा सा नंबरिंग गलती हो गया है। गिनीस थर्ड में था तो सैंडस्टोन फोर्थ हो गया, लाइमस्टोन फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट वन इज मार्बल। मार्बल हो गया सिक्स्थ। ठीक है। तो मार्बल क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक रॉक। ओके। ये भी कैलकेरियस होता है और EOUS होता है। कैलकेरियस रॉक्स होता है। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 2.7 होता है। ठीक है। और बहुत सारे कलर्स में आता है, मैनी कलर्स। हार्ड रहता है काफ़ी ज़्यादा, वेरी हार्ड। ठीक है। और यूज़ का बात करें तो ये कार्विंग्स में यूज़ होता है और डेकोरेशन वर्क में। ठीक है। ये हो गया पूरा मार्बल के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक है कैलकेरियस, उसमें भी कैलकेरियस रॉक्स आता है ये। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 2.7 हो गया। मैनी कलर्स आर अवेलेबल, सेलेक्टेड नहीं है। बहुत हार्ड रहता है। यूज़ में ये कार्विंग्स और बेसिकली तो डेकोरेशन वर्क में काम में आता है। ठीक है। ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका कंकर। ठीक है। कंकर जो है आपको वो इम्प्योर लाइम स्टोन होता है। इम्प्योर लाइम स्टोन। स्क्रॉल द पेज। ठीक है। ये क्या होता है? आपका इम्प्योर लाइम स्टोन होता है जिसमें 30% आपका एल्यूमिना एंड सिलिका होता है। एल्यूमिना एंड सिलिका। ओके। हार्ड कंकर जो रहता है वो यूज होता है फाउंडेशंस में। ठीक है। जो बिल्डिंग का फाउंडेशंस होता है, फाउंडेशंस ऑफ बिल्डिंग। अब इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज लेटराइट। 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 तो लेटराइट क्या होता है? इट्स ए सैंडी क्ले स्टोन। ठीक है।
बेसिकली क्ले स्टोन है ये, ठीक है, क्ले से ज़्यादा बना हुआ रहता है और सैंड भी रहता है इसमें, ठीक है। सो इट इज़ अ सैंडी क्ले स्टोन, ओके। इसमें आयरन ऑक्साइड जो है आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहता है। आयरन ऑक्साइड जो है उसका काफ़ी हाई परसेंटेज होता है, ठीक है। पोरस स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब वॉइड्स रहता है इसके अंदर, पोरस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात करें तो वो 2 से 2.2 के बीच वेरी करता है, ग्रेविटी 2 to 2.2, ओके। और बिल्डिंग स्टोन के रूप में काफ़ी सिटेबल है। और जो आपका नोडुलर लेटराइट होता है ये काफ़ी हार्ड होता है, नोडुलर लेटराइट ये काफ़ी हार्ड होता है, ये काफ़ी अच्छा रोड मेटल है, रोड मेटल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो रोड में ज़्यादा यूज़ होता है आपका नोडुलर लेटराइट। और एज ए बिल्डिंग स्टोन भी इसको हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेटराइट के बारे में। लेट मी इरेज सम ऑफ देम। Okay, I have got some space here. So let's discuss the remaining stones here. The next one is Muram. आप लोग में कोई अगर गांव गए हो तो मुरम का रोड देखे होंगे, ठीक है। तो मुरम का रोड काफ़ी डीप ब्राउन या फिर रेड कलर का होता है, डीप ब्राउन और रेड कलर का होता है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका डिकम्पोज्ड लेटराइट होता है, डिकम्पोज्ड लेटराइट, ओके, ठीक है। यूज़ का अगर बात करें तो यूज़ किस में आता है, फॉर सरफेसिंग फैंसी पाथ बनाने में काम में आता है, फैंसी पाथ, या फिर गार्डन वॉक्स गार्डन में वॉक करने के लिए ये सब मुरम का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, ओके। क्वार्टजाइट क्या होता है, सिलिशियस सैंडस्टोन है ये, सिलिशियस सैंडस्टोन, ओके, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सिलिशियस सैंडस्टोन यानी मीन्स सिलिका इसमें अच्छा खासा अमाउंट में रहता है, ठीक है। ये भी इसको यूज़ हम लोग एज ए रोड मेटल भी कर सकते हैं, रोड मेटल में यूज़ होता है, रेलवे बलास्ट में यूज़ होता है, रेलवे बलास्ट, और कंक्रीट में भी यूज़ होता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ क्वार्टजाइट, ओके। तो यहाँ पे आपका स्टोन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। होप यू हैव लाइक द lecture. Okay, this is all for today. Thank you for listening.